बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र और मैं हूं आपका मेज़बान उमर बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज का जो जामी साहब कहाँ गए? सर जामी साहब कुछ तबीयत नासाजी की वजह से नहीं है जहाँ पर मौजूद। अल्लाह ताला उनको शिफा दे। आमीन आमीन। तो नाज़रीन आज के जो उन्वानात है, जो टॉपिक्स हैं, उसके हवाले से हम आपको बताते चलें कि किन अमूर पर हम लोग बात करेंगे। मामला सूबाई असम्बलियों की तहलील का है। मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी कि ऊँट किस करवट बैठेगा। सदर मुमलिकत की जो मुलाकातें हैं उनका सिलसिला जारी है। बड़ी ज़ोरों शोरों से मुलाकातें हैं वो इस वक्त की जा रही हैं। अयाज सादिक से भी मुलाकात हुई, पहले वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से मुलाकातें हो रही थी, फिर आज इमरान खान से मुलाकात, उसके बाद वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात थी। तो इन मुलाकातों का क्या हाल अहवाल होगा वो आज के नुक्ता नज़र में जानेंगे। और इसके साथ साथ जो सूबाई असम्बलियाँ अगर तहलील हो जाती हैं तो क्या मुल्की माशी हालात इस सूरत हाल के मुतामिल हो सकते हैं। पाक अफ़गान बॉर्डर पर जो सूरत हाल जारी उस हवाले से भी कुछ डिस्कशन की जाएगी। लेकिन शामी साहब सबसे पहले जो है हम बात तो करेंगे प्रोग्राम में आगे जाकर भी, लेकिन कल है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर 1971 और उसके बाद एक और 16 दिसंबर का जो दिन है वो पाकिस्तानी कौम कभी इस दिन को नहीं भूल सकती, जिस दिन APS का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तो इस पर आगे जाकर भी बात करेंगे। सर शुरू में आप कुछ रिमार्क्स ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए 16 दिसंबर जो है ना हमारी तारीख़ के अफसोसनाक तरीन दिनों में से एक है। इस रोज़ 1971 में सकूत ढाका हुआ, बिल्कुल, और उसके बाद फिर आर्मी पब्लिक स्कूल जो पेशावर में है उस पर दहशत गर्दों ने हमला किया और बच्चे जो हैं 122 बच्चे खून में नहला गए। उनकी प्रिंसिपल ताहिरा काजी जो है वो भी शहीद हुई। इंतज़ामी अमला उसके कई अफराद शहीद हुए। पाक फ़ौज के कई लोग जहाँ ड्यूटी पर थे वो भी शहीद हुए। और उसके बाद फिर कौम ने एक अज़्म किया दहशत गर्दों से लड़ने का और उनको ख़त्म करने का। ज़रबे अज़्म शुरू हुई। तो वो एक ये जो दो सानहे हैं उनसे 16 दिसंबर जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और बहरहाल सानहे हादसे भी पेश आते हैं ज़िंदगी में। बिल्कुल, जहाँ बजती हैं शहनाइयाँ वहाँ मातम भी होते हैं। लेकिन मसला यह है कि हम उन सानहों से हम क्या सबक लेते हैं, उनका किस तरह मुकाबला करते हैं, उनके मुजरमों को किस तरह कैफरे किरदार तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल, ये असल सवाल है। इस पर हम बहस करेंगे हम जी। अभी आप सदर मुमलिकत जो है उनके दौरे पे गुफ्तगू कर लें जी। तो उसके बाद इस पे गुफ्तगू जो सारा सियासी मंजरनामा है, जो सूरत हाल है, सदर मुमलिकत बड़ी मुलाकातें भी कर रहे हैं। पहले वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के साथ जिसमें उन्होंने इसहाक़ डार की तारीफ़ की। इसहाक़ डार भी मोतरफ़ रहे सदर मुमलिकत के किरदार के। और इसके साथ साथ अब अयाज सादिक से भी नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, इस चीज़ को सराहा जाना चाहिए अगर एक दूसरे की तारीफ़ की जाए। बिल्कुल, जो बहुत मुश्किल हो गई है। अब तो सियासतदान एक दूसरे की तारीफ नहीं करते। इसलिए शामी साहब ये चीज़ अब खबर बन गई है कि एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं सियासतदान। इसहाक़ डार साहब ने उनकी तारीफ की, उन्होंने उनकी तारीफ की। बड़ी अच्छी बात। और यही रवैया आगे। सर सारा जो मौजूदा सिनेरियो है, सूरत हाल, इसमें सदर मुमलिकत क्या किरदार अदा कर सकते हैं? नहीं, सदर मुमलिकत इसमें किरदार अदा कर रहे हैं गुज़श्ता कई हफ्तों से। और सदर मुमलिकत अगरचे PTI के रहनुमा हैं और PTI के कैंडिडेट के तौर पर सदर मुंतखब हुए। लेकिन जब आप सदर मुंतखब होते हैं तो फिर किसी पार्टी के नहीं रहते, आप सबके सदर होते हैं। वो सदर पाकिस्तान है और एक उनकी एक बड़े वसीउल मुताला शख्स हैं। बड़ी लंबी स्ट्रगल है। इमरान खान साहब के साथ वो जुड़े रहे बरसों। और हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी तो हमने उनसे अर्ज़ किया था कि भाई मामलात जो हैं कोई अफ़ाम व तफ़हीम की तरफ जाने चाहिए और सदर मुमलिकत जो हैं उनको आप ये कहें कि वो इसमें किरदार अदा करें। तो इमरान खान साहब उस वक्त इससे मुत्तफ़िक हुए थे और सदर मुमलिकत को उन्होंने इस पर फिर राज़ी भी किया। और भी कुछ ज़ाहिर है कि बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, फ़ौजी क़यादत भी उनके साथ मशवरे में थी। फिर बाजवा साहब की और इमरान खान साहब की मुलाकात भी हुई ऐवान सदर में। तो बहरहाल एक बातचीत का सिलसिला चल निकला। अगरचे के बराह रास्त बातचीत नहीं हुई लेकिन राब्ते शुरू हो गए, नामा प्याम शुरू हो गया और उसके अच्छे असरात भी हुए। देखें ना, एक तो हमारे जो नए आर्मी चीफ हैं
उनका तकर्रुर हुआ इत्तफाक राय से, बिल्कुल, जनरल आसिम मुनीर साहब का, तो एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई। अब है इंतखाबात का मामला है कि इंतखाबात का इनकाद कब हो, उसके लिए इंतजामात कैसे हों। इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील कर दे खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की, या उनको रोक दिया जाए, या कोई एक कंसेंसस हो जाए कि मिल बैठकर ये तय कर लें, क्योंकि जो इस वक्त हमारी मईशत है वो सख्त दबाव में है। वो एक अदम इस्तेहकाम जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, और एक धमा चौकड़ी मचाना और पैसे इंतखाबात हों कि जिनके नताइज लोग तस्लीम ना करें, इंतजामात पर इत्तफाक ना हो, और फिर एक असम्बली के हो जाएं, 2 असम्बली के हो जाएं, बाकी मुंह देखती रह जाएं, तो ये माया गोया हम तो फिर एक लंबा अरसा इंतखाबी अमल में ही गुजार देंगे। बिल्कुल। अब ये कोशिश हो रही है, अब इसमें कोई कामयाबी होती है या नहीं होती, इस बारे में हम कोई यकीन से नहीं कह सकते। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे कामयाबी हो, क्योंकि इलेक्शन 2 महीने इधर हो या उधर हो, अगर इंतजामात इमरान खान साहब भी दिल बड़ा कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी, जरदारी साहब भी, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, और एक दूसरे के सामने बैठकर ये मामलात को समेट लें, तो अब सदर मुमलकत इसमें कहाँ तक कामयाब होते हैं। तो इतनी कामयाबी तो है कि बात चल निकली, डेडलॉक टूट गया। और लियाकत अंसारी से भी जानेंगे। शामिल साहब एक ऐड कीजिएगा, आपने जिस तरह अभी जिक्र किया कि पहला मामला बड़ा अहम मामला था, आर्मी चीफ की तैनाती, वो बड़ी खुश असलूबी से हो गई। अब अगला मरला जनरल इलेक्शन की तारीख, पीटीए की ये जिद है कि एक दमा पहले ही ले लीजिए। इंतजामात भी है ना, उनको इलेक्शन कमीशन से शिकायत है, बिल्कुल, निगरान हुकूमतें बननी हैं। अगर आप पहले 2 असम्बलियों को तोड़ देंगे तो उनके इलेक्शन, हुकूमत कहती है हम ज़िमनी इंतखाब करा देंगे, तो उसके बाद फिर आप नए फिर इलेक्शन फिर दोबारा होंगे, तो हम तो फिर एक साल पूरा जो है इलेक्शन ही खेलते रहेंगे। बिल्कुल, इलेक्शन ही खेलते रहेंगे। अभी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल साहब उनकी जानिब बढ़ते हैं। लियाकत, मुलाकातों का सिलसिला जारी है और सदर मुमलिकत अभी हम भी यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो डेडलॉक है वो बहरहाल टूट गया, बर्फ़ पिघलती दिखाई दे रही है। सदर मुमलिकत पहले उनकी कल मुलाकात हुई, एयाज सादिक से भी उनकी मुलाकात हुई, उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी, वज़ीर कानून से भी उनकी मुलाकात हुई है। क्या मुलाकात का पैगाम लेकर इमरान खान के पास पहुँचे, और इमरान खान से मुलाकात के बाद कौन सा पैगाम था या क्या मैसेज लेकर वो पहुँचे हैं परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब के पास? देखिए, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जो कल इमरान खान से मुलाकात हुई और उसके बाद आज वज़ीर आला पंजाब और मोनस इलाही से मुलाकात हुई, थोड़ी देर कबल जो है वो परवेज खटक ने एक और मुलाकात जो परवेज इलाही से की, और अब इस वक्त मोनस इलाही गुज़श्ता 24 घंटे में दूसरी बार इमरान खान से मुलाकात के लिए आज फिर उनकी रिहायशगाह ज़मान पर पहुंची हैं। तो बुनियादी तौर पर 2 तरह की चीज़ों पे काम हो रहा है। एक तो वफाकी हुकूमत के रवैये का इंतजार किया जा रहा है कि क्या वो ऐन आखिरी लम्हे जब इमरान खान असम्बली तहलील करने की तारीख ना दे रहे, या असम्बली की तहलील से पहले वफाकी हुकूमत क्या कोई संजीदा मुज़ाकरात की मेज पर बैठती है या नहीं, इसका इंतजार किया जा रहा है। दूसरा, जो विदन मुस्लिम कायदे आज़म और पीटीआई है, वो असेंबली की तहलील और उसके बाद जो वर्किंग रिलेशनशिप है इंतखाबी अलायंस की, उसके हवाले से बातचीत कर रही है कि किस तरह उन्होंने पीटीआई को अपने साथ सीट एडजस्टमेंट में किस तरह साथ लेकर चलना है। क्योंकि अगर असेंबली वाक़तन तहलील अभी होने जा रही है तो यकीनी तौर पर पीटीआई के साथ मुसल्लिकात को अपनी सीट एडजस्टमेंट के मामला को भी तय करना होगा कि उन्होंने कितनी सीटों के ऊपर जो है वो पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है। तो ये मामला ज्यादा ज़ेरे गौर है। अगर देखा जाए कि सदर मुमलिकत के राब्ते किस कदर नतीजा खेज हुए, तो उसका पैगाम एक आज वाज़े तौर पर है कि आज शाह महमूद कुरैशी से जो है और फवाद चौधरी दोनों ने इमरान खान से मुलाकात की, और उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली को एक खत तहरीर किया गया है कि हमारे अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की दोबारा तस्दीक के लिए हमें वक्त दिया जाए। यानी कि पीटीआई की क़यादत अभी तक वफाकी हुकूमत की तरफ से जो इन मुज़ाकरात में मिलने वाले सिग्नल्स है उनसे पूरी तरह पूरा उम्मीद नहीं है कि जो वो चाहते हैं कि इंतखाबी तारीख की मदद के लिए मुज़ाकरात की मेज पर बैठा जाए, उसके लिए उन्हें कोई उनकी मर्जी का अभी तक जवाब नहीं मिला। यही वजह है कि पीटीआई की क़यादत अब अपने जल्द अज जल्द कौमी असम्बली के इस्तीफों की भी तस्दीक करवाना चाहते हैं, और आज बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को खत भी लिख दिया गया है। जहाँ तक परवेज खटक की बात है, वो इसमें बिटवीन पीटीआई और काफ लीग जो अंडरस्टैंडिंग है उनको मजीद आगे मैच्योर करने की कोशिश है। अगर रात की बात की जाए लियाकत, मगर
जो सदर मुमलकत मिले हैं चौधरी परवेज इलाही साहब से, उसका क्या मकसद था? क्या कुछ समझा रहे थे उनको? देखिए, सदर मुमलकत की मुलाकात में वाज़े तौर पर वो मुलाकातें और राब्तों का जिक्र हुआ है। जो दो बुसरा ने अब मुलाकात की 2 दिन पहले, और जो उससे पहले साहब से मुलाकात हुई। चौधरी परवेज इलाही जो है उनका एक नुक्ता नजर है असम्बलियों की तहलील के हवाले से। वो पहले भी इमरान खान के सामने भी वाज़े कर चुके हैं और कुछ इंटरव्यूज में भी, लेकिन पीके की क़यादत बहरहाल इस बात पर डिटर्मिन है और इमरान खान से मिलने वाले हर पार्टी रहनुमा का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान अब तारीख लिए बगैर जो है वो असेंबली की तहलील के इरादे से पीछे नहीं हटेगा। या वफाकी हुकूमत को तारीख देनी पड़ेगी और या फिर वो इमरान खान हर सूरत 17 दिसंबर को असेंबली की तहलील का जो है वो ऐलान कर देंगे। तो अब बिल्कुल अब यही लगता है कि जो इन 17 दिसंबर के दरमियान अब देखते हैं ठीक क्या होता है। ठीक है, लियाकत आपका बहुत शुक्रिया। शामी साहब, वफाकी हुकूमत थोड़ी सी अगर नरमी का मुजाहरा करे और कोई ऐसा इशारा मिल जाए कि इंतखाबात पर बात हो सकती है, इत्तफाक हो सकता है, तो फिर शायद ये असम्बलियों की तहलील की नौबत ना आए। ठीक है, तो क्या शामी साहब पैगाम था जो परवेज इलाही के पास? परवेज खटक साहब भी पहुंचे हैं उनके पास। अब मामला तो 3 परवेज है ना जी, एक परवेज इलाही, हाँ जी, एक परवेज खटक, एक परवेज अशरफ, बिल्कुल, जो स्पीकर हैं, बिल्कुल, उनको भी उन्होंने चिट्ठी लिख दी है ना। हाँ जी, क्योंकि पीटीआई वाले कहते हैं जनाब हम इस्तीफे दे चुके हैं कौमी असम्बली से। स्पीकर साहब बुलाते थे कि आइए तस्दीक करें, वो जाते नहीं थे। अब उन्होंने ख़त लिखा है कि हम तस्दीक के लिए आने को तैयार हैं। तो अब ये भी हो सकता है ना, अभी तो तजवीज़ ये भी ज़ेर बहस है कि अगर इंतखाबात का जो इनकाद है उस पर कोई इत्तफाक हो जाए तो पीटीआई असम्बली में वापस भी जा सकती है। उसमें फिर ये होगा कि निगरान हुकूमत जो है उसके क़याम में उसकी आवाज़ भी मौसर होगी, क्योंकि निगरान हुकूमत कायम होनी है वफाकी सतह पर भी, सूबाई सतह पर भी, बिल्कुल, अपोजिशन और हुकूमत की रजामंदी के साथ। अगर पीटीआई कौमी असम्बली में अपोजिशन पे मौजूद नहीं है बेंचों पर, तो फिर तो हमारे राजा रियाज साहब मौजूद हैं, बिल्कुल, उनके और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मामला हो जाएगा जी। और यहाँ पीटीआई जो है अगर हुकूमत छोड़ देती है तो फिर उनके और अपोजिशन के दरमियान बात होनी है। तो ये सारी बातें पीटीआई का अपना मुफाद ये है कि ऐसे इंतखाबात जिनके बाद हंगामा ना हो, बिल्कुल, जिनको सब तस्लीम कर ले, ठीक, और सुकून इस मुल्क को नसीब हो और अपने मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो दे सकें। ठीक है, सुकून और मसाइल की तो बात भारत इस वक्त हमारी मईशत दबाव में है, बिल्कुल, हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स बड़े कम हैं, कम हो चुके हैं। हम उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि हम किसी तरीके से इन मुश्किलात पे काबू पाएं। इंशाल्लाह पा भी लेंगे, लेकिन मुश्किलात तो हैं, बिल्कुल है। अभी तो आप देखें, बिजली, वफाकी हुकूमत कहती है बिजली को बचाएं, जल्द मार्केटें बंद कर दें, शादी घर जल्द बंद कर दें, रात को कारोबार ना करें, तेल का ज़िया ना करें, बिल्कुल, और उसके लिए भी हाई कोर्ट को हुक्म जारी करना पड़ा, बिल्कुल ऐसा ही है। और सूबाई इंतजामिया जो है, क्योंकि इख्तियार तो उसके पास है दुकानें बंद करने का, मार्केटें बंद करने, बिल्कुल, वो वफाकी हुकूमत के साथ ये मामला भी तय नहीं हो पा रहा, बिल्कुल ऐसा ही। तो हम कैसे अजीबो गरीब लोग हैं कि हम अपने मुफाद में भी अपना रास्ता जो है उसके कांटे उठाने को भी तैयार नहीं। बिल्कुल, कौमी असम्बली का जो मामला है, इस्तीफों का मामला, उसके हवाले से आज शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब ने भी गुफ्तगू की थी। वो जरा अपने नाज़रीन को सुनवा लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जी, वो सुनाइएगा जी। शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की थी, वो सुनवाते हैं। तो गुफ्तगू आप लोगों ने मुलाहिजा की। शाह साहब, पहला तो तनख्वाहों का मामला, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि गलत बयानी की गई है और ये कहा जा रहा है तनख्वाहें नहीं दी। हाँ जी, उनके अकाउंट में तो जमा नहीं हो गई, पता करना, पूछना पड़ेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। अगर तनख्वाहें वसूल नहीं कर रहे तो बड़ी अच्छी बात है, करनी भी नहीं चाहिए। यहाँ पर इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो तनख्वाह आपका हक है। अब उसका क्या करेंगे? अगर तनख्वाह आपके अकाउंट में जमा हो रही है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो बहरहाल तनख्वाह जो है वो ले या ना ले, आप अपना काम जरा सीधा कर लें। अगर तो आप इस्तीफे देने में बिल्कुल
विजिट थे तो ये बहुत पहले ये पेश हो जाना चाहिए था स्पीकर के पास। बिल्कुल। अब मेरा ख्याल है ये मरहला है कि हुकूमत के पास भी और अपोजिशन के पास भी कि वो कोई आपस में मामला तय कर ले जी। तो ये इस्तीफे जो हैं उनको रोका जा सकता साहब वो कह रहे हैं कि इज्तिमाई तौर पर हम पेश होंगे स्पीकर के सामने, तो इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे मंजूर हो सकते हैं या वन बाय वन जाना चाहिए? अगर वो ऐवान में जाके कहें कि आपने इस्तीफे दे दिए हैं और आपको भिजवा दिए हैं तो फिर तो जाहिर है कि क्या कहेंगे स्पीकर के मैं नहीं। लेकिन स्पीकर जो स्पीकर वन बाय वन बुलाकर और इंटरव्यू करके उनसे बातचीत करके सवाल पूछते हैं कि कोई दबाव तो नहीं। वो कहे जी आप वन बाय वन आए मेरे साथ, अगर मामला लटकाना हो सही तो फिर वो ये करेंगे, अगर निपटाना हो तो फौरन कबूल कर लेंगे। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि आप अपना रोल क्यों ना अदा करें। बिल्कुल ऐसे ही आप तय कर लें, एक चीजें तय हो जाएं, इंतखाबात जो हैं उनके इंतजामात पर एक अफाम तफहीम हो जाए, बातचीत का आगाज हो जाए, ठीक। आप असम्बली में बैठे इस्तीफे मंजूर न कराएं, अपना किरदार अदा करें अपोजिशन के तौर पर, और उसमें कवानीन बनाएं, जो तरमीम की जरूरत है तरमीम करें, निगरान हुकूमत के क़याम में अपना किरदार अदा करें, अपना जो हिस्सा है वो क्यों छोड़ते हैं? सड़कों पर जाने के आपको लगता है कि पीटीआई अपना हिस्सा सिर्फ सड़कों पर ही देख रही है इस वक्त? नहीं तो सड़कों पर जाने से क्या हासिल होगा? ज्यादा मुतहरिकतें हम होंगे, ज्यादा प्रेशर डालेंगे। 1 साल से सड़कों पर ही है, वो इख्तदार में थी तब भी सड़कों पे थी, इख्तलाफ में थी तब भी सड़कों पे थी। भाई लोगों ने मुंतखब करके सड़कों से उनको ऐवान में पहुंचाया है। बिल्कुल। अब वो ऐवान से फिर सड़कों पे आ जाते हैं, तो उनको ऐवान में बैठना चाहिए था। अच्छी बात यही होती। सदर मुमलकत जो है आरिफ अलवी, उन्होंने ये कहा कि भाई अगर मुझसे मशवरा करते हैं इमरान खान साहब तो मैं तो इस्तीफे का मशवरा न देता, और भी बहुत सारे हाउस के अंदर रहे जी, सदर मुमलकत राय मुख्तलिफ रखी। आपको अपना किरदार अदा करना चाहिए। बुनियादी बात यह है कि इमरान खान साहब हो या उनके मुखालिफ हो, दोनों एक सियासी हकीकतें हैं। बिल्कुल। उनका अपना अपना वोट बैंक है, कोई वोट ज्यादा ले जाए कोई कम ले जाए, एक हकीकत किसी की नशिस्तें ज्यादा हो किसी की कम हो, इनमें से एक ने हुकूमत बनानी है और एक ने इख्तिलाफ की बेंचों पे बैठ। बिल्कुल। या तो ये कोलिशन जो है ये बरसर इख्तियार आ जाएगी दोबारा, या इमरान खान साहब आ जाएंगे। बिल्कुल। कोई तीसरा तो आएगा नहीं। आप बाहर से इंपोर्ट तो कर नहीं सकते, यही जो माल है यही रहेगा। बिल्कुल। और जो इसी से इस्तेफादा करना पड़ेगा। तो जब इन्होंने ही रहना है, इनमें से ही किसी ने मुल्क की बागडोर संभालनी है, किसी ने अपोजिशन की क़यादत करनी है, तो झगड़ा किस बात का है? सर हक में हो जाए कोई फैसला आपका या अवाम का वोट या कोई भी फैसला, अवाम को फैसला करने दें, अवाम को करना, हकीकत अवाम को चाहे। बिल्कुल। अपना चुन ले सरबरा। बिल्कुल। अवाम हुकूमत दे दे जिसको चाहे जी, जिससे चाहे छीन ले, जिससे चाहे छीन ले। झगड़ा किस बात का? झगड़ा। सर एक आखिरी कमेंट कर दीजिएगा, इसके बाद हम ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। फवाद चौधरी साहब से जब सवाल किया गया इस मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कि काफ लीग के लिए आपके पास क्या है, तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बहुत कुछ है उनको देने के लिए हमारे पास। क्या दे सकती है पीटीआई काफ लीग को अगर असम्बली तहलील कर देती है? तो नहीं, काफ लीग की सीटें मिल जाएंगी। ना अगर मिल के इलेक्शन लड़ेंगे, ये ऐद करें कि इलेक्शन मिल के लड़ेंगे, ठीक। अब उनकी नशिस्तें अगर 10 से फर्ज करें तो ज़्यादा 15 मिल जाए, 20 मिल जाए, ये भी हो सकता है। अगर मिल के इलेक्शन लड़े, अब उसके बाद कौन जीतेगा, कितनी नशिस्तें किसके पास होंगी, पीटीआई जो है उसको ज़रूरत होगी कोलिशन बनाने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि वज़ारत आला काफली के पास ही रहे? नहीं, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है कि ना रहे। तो ये तो आने वाली बातें हैं। नहीं तो फिर जो कल जिसकी जितनी स्ट्रेंथ होगी, अब हो सकता है मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना ले, दोनों ऑपोजिशन में बैठे, और हो सकता है ये इनकी ऐसी मेजॉरिटी हो दोनों को फिर मिलना पड़ जाए, और हो सकता है दोनों एक दूसरे से बेनियाज हो जाए। परवेज इलाही मुस्लिम लीग नून के भी उम्मीदवार कहीं पर आप देख रहे हैं? अगर नहीं, मुझे इस वक्त नहीं नजर आ रहा। और अभी मुनस्सर इलाही साहब जो हैं वो तो बज़िद है कि इलेक्शन उन्हें तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर लड़ना है। ये सवाल हो सकता है पैदा किसी वक्त, ठीक है, आया मुस्लिम लीग काफ जो है वो तहरीक इंसाफ में जम हो जाए, सही, या अलहदा इलेक्शन लड़े, सही, उसकी इत्तेहादी के तौर पर, ठीक है। उसके भी तो 2 टुकड़े हैं ना, पर चौधरी शुजात हसन भी तो क्लेमेंट है ना, तो इस दिल के टुकड़े 1000 तो नहीं हो, 2 तो हो गए ना। बिल्कुल। एक नून लीग के साथ है
हाँ जी, एक पीटीआई के साथ है, पीटीआई के साथ, एक पीडीएम के साथ है और एक पीटीआई के साथ है। और नाज़रीन, अभी हम ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे और सकूते ढाका, उससे हमने क्या सबक सीखा, क्या हासिल किया हमने, और इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे और नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे 16 दिसंबर, और 16 दिसंबर पाकिस्तान को बड़े गहरे घाव दे करके आए, सकूते ढाका और उसके बाद सानहा एपीएस। शामी साहब, 16 दिसंबर की जो तारीख़ है पाकिस्तान की, अगर हम बात करें तारीख़ की, तो बड़ी तल्ख़ यादें हैं 16 दिसंबर के साथ। सकूते ढाका सर, हमने क्या सीखा? सकूते ढाका से हमने बहुत कुछ सीखा। पहला तो ये कि हमने फैसला किया कि पाकिस्तान को एक एटमी क़ुव्वत होना चाहिए। हमारे जो वज़ीर आज़म थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो सकूते ढाका के बाद पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। ये फैसला किया कि हम एटमी ताकत बनेंगे। फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, उन्होंने अपनी खिदमात पेश की, सख्त दबाव रहा, मुश्किलात का सामना रहा, और ये एटमी ताकत बनना कोई आसान नहीं था। बिल्कुल। और अमेरिका जो है उसको ये बात मंजूर नहीं थी। लेकिन अफ़गानिस्तान में जो रूसी फ़ौजें आईं, उसके बाद जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशनशिप थी, उसमें थोड़ा ये मोहलत मिल गई पाकिस्तान को अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसको शुरू किया। जनरल ज़ियाउल हक ने इसकी तकमील कर दी, मुकम्मल कर दिया, और 1983 में इसकी सुरंग भी खोद दी थी चागी के, जब भी चाहे हम धमाका कर सकते। फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने धमाका किया। जब भारत ने एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान ने भी जवाब में अपने एटमी ताकत होने का सबूत फराहम कर दिया। बिल्कुल। तो पाकिस्तान सकूते ढाका के बाद ये पहला फैसला है जो हमने किया और फिर सलाहियत हासिल करके दिखाई। अगर 1971 में पाकिस्तान एटमी ताकत होता तो ये जुर्रत नहीं हो सकती थी भारत को कि वो पाकिस्तान पर हमला करता और मशरकी पाकिस्तान जो है वो वहाँ बांग्लादेश बनता। बिल्कुल। उसमें हमारे इंटरनल मामला जो भी हों, याह्या खान, भुट्टो, मुजीब कशमकश, फिर याह्या खान का किरदार, लेकिन अगर इंडियन जारहियत ना होती तो ये दिन देखना नसीब ना होता। सपोर्ट तो किया गया ना, तो ये काम ये तो हमने अचीव किया और पाकिस्तान को एक नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बना दी। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ। दूसरी बात, लेकिन जो हमारे सियासतदान है, हमारी सियासत जो है वो जितनी बिखरी हुई है, जिस तरह भुट्टो और मुजीब एक दूसरे के सामने थे, एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही थी, उसी तरीके से फिर ये हुआ, ये भुट्टो साहब और उनके मुखालफिन जो हैं वो एक दूसरे के सामने आए, फिर तवील मार्शल लॉ लगा मुल्क में, और आज भी अब अगरचे मार्शल लॉ नहीं है, एक दस्तूरी हुकूमत चल रही है, लेकिन इमरान खान और उनके मुखालिफ यानी मौजूदा हुकूमत जिसकी क़यादत शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, या पीडीएम कह लें, पीडीएम पार्टी, ठीक, वो एक दूसरे के सामने बैठने को तैयार नहीं। ये उनको भी इस बात का एहसास करना चाहिए कि ये हद, लड़ाई जो होती है उसकी एक हद होती है। बिल्कुल। और सियासी लड़ाई जो है उसको कबायली दुश्मनी में तब्दील नहीं करना किया जाए। ये सबक इनको भी याद करना चाहिए। इनको तारीख इनको पढ़ाए, इनको बताए, दोबारा शायद भूल गए हैं। और फिर हमने, आप ये भी देखें कि सोवियत यूनियन जो है उसने इंडिया के साथ मिलकर और इंडियन जारहियत को यानी नतीजा खेज बनाया और इंडिया के साथ मुआहिदा किया दोस्ती का। बिल्कुल। और उसके नतीजे में पाकिस्तान को वहाँ वो तकलीफ दे सूरत हाल का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। तो फिर जब सोवियत फ़ौजें अफ़गानिस्तान में दाखिल हुई तो पाकिस्तान ने फैसला किया
उसने अफगान मुजाहिदीन का साथ देना है, साथ दिया। दुनिया भर में आलमी ताकतें पाकिस्तान के साथ हुई और सोवियत फौजें विड्रॉ करने पर मजबूर हुई, बिल्कुल पसपा हुई, और आज दुनिया के नक्शे पर सोवियत यूनियन नामी मुल्क मौजूद नहीं है। बिल्कुल सारी रियासतें जो सोवियत थीं उन्होंने आज़ादी हासिल कर ली, वो अलग हो गई। तो ये भी एक पहलू है। बिल्कुल। और फिर यह है कि दस्तूर हमने बना लिया और आज तक उसकी हिफाजत कर रहे हैं। मुअत्तल तो करा, बार बार किया है, मुअत्तल होता है जी जी, लेकिन मनसूख करने की जरूरत नहीं होती किसी में। वो दस्तूर जो 1973 का है उसको हम संभाले हुए हैं और अब हमारे मामलात को वो संभाले हुए हैं। हाँ, और इस तरीके से एक नज्म जो हमारा है वो कायम है और शिराजा हमारा बिखरा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। ये जो वो है नताइज जो हमने हासिल किए हैं। बाकी APS बिल्कुल सानेहा है। उसके बाद तो आप देखिए नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने तमाम सियासी जो कायद थे उनको जमा किया, तमाम सियासी जमातों को, फौजी क़यादत को, राहील शरीफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सब इकट्ठे हुए, बिल्कुल सब ने फैसला किया कि उन्होंने दहशतगर्दी का सामना करना है। पर हमने सामना किया। लोग कहते थे कि दहशतगर्द इस्लामाबाद पर कब काबिज हो जाएंगे, बिल्कुल। लोग कहते थे एटमी प्रोग्राम इनका दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ जाएगा, बिल्कुल। तरह तरह के वसवसे डाले जाते थे, खबरें फेक चलाई जाती थी, एक फसाद बर्पा किया जाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानी कौम ने मुकाबला किया और दहशतगर्द जो थे उनको शिकस्त दी। अगरचे अभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आपको देखने में मिलती है दहशतगर्दी, लेकिन वो एक ऐसे अफरीद के तौर पर नहीं है, बिल्कुल इक्का दुक्का वारदात। तो हमें ये अज़्म के साथ ये मामला जारी रखना होगा और हमें तारीख से भी सीखना होगा। ये हमने ये सबक सीखा, बिल्कुल। वो बच्चे तो हमारे शहीद हो गए, लेकिन माओ की गोदे तो वीरान हो गई और उनका खला तो पुर नहीं हो सकता। वो नन्हे फूल जो है वो तो अब जन्नत में खिले हुए हैं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमने उनके खून से फिर ये एक सबक हासिल किया है और उनके खून का ये फैज़ है, बिल्कुल, कि हम दहशत गर्दों से और दहशतगर्दी से लड़े, हमें और कामयाबी से लड़े। बिल्कुल, नतीजा यही कि हमें अपनी गलतियों से भी सीखना है और अपने माजी को भी याद रखना है और माजी से भी हमें सीखना है। नाज़रीन वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमतों को खिलाफ कानून तकर्रुर और तबादलों से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब पुलिस में सियासी असर और रसूख पर तकर्रुर और तबादलों के हवाले से केस की समाअत हुई है, इस पर भी बात करेंगे शामिल साहब। इससे पहले पहली बात यह है, इकबाल ने कहा है ना, अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। क्या बात कि हजारों लाखों सितारे जो हैं उनका खून होता है तो सुबह का सूरज तुलू होता है। क्या बात, ठीक है। तो हादसे कौमों को आगे बढ़ने में भी मदद देते हैं और सकूत ढाका जो है जी जी, उसका तो एक कर्ज हमारे ऊपर और है। हमारे जो अब 1.5-2 लाख रह गए होंगे जो महसूर पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल, जो वहाँ ढाका में कसम परस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं और बांग्लादेश के दूसरे हिस्सों में, उन्होंने वो पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल, और वो बांग्लादेश की शहरियत ना उनको मिली है ना उन्होंने ली है, और हम उनको यहाँ नहीं ले पाए, यहाँ नहीं ला सके। हमारे जनाब वादे होते रहे, दावे होते रहे, बिल्कुल। वो शिकागो में एहतशाम निज़ामी साहब लगे हुए इस काम पर, और यहाँ हमारे वो जो बोन साहब थे, आसन बोन, जी जी, सदर मुंतखब हुए सुप्रीम कोर्ट बार की, उन्होंने कहा मैं दरख्वास्त दूंगा सुप्रीम कोर्ट में, दरख्वास्त भी वो न दे सके। अब काश ये जो नए आए हैं आबिद जुबैरी यही देखे, कोई दरवाजा खटखटाए सुप्रीम कोर्ट का, बिल्कुल, कोई तो सुने, कोई वजीर आजम सुन ले, कायदे इसमें इख्तलाफ सुन ले, इन बेचारों की
की मुश्किल भी आसान हो, ये पाकिस्तान आ जाए, अपने घर वापस आ जाए। शामिर साहब एक इस्तकबाल हुआ था बात और भी है जी जी भाई, जनरल फैज साहब हैं, फैज हमीद जी, वो चकवाल पहुंचे हैं जी, तो बड़ा इस्तकबालिया हुआ है उनका और बड़ी तकरीरें जोरदार हुई हैं। हाँ जी, और मुतालबा किया लोगों ने कि आप पॉलिटिक्स में आए। सही। तो एक मुख्तलिफ लोगों ने फेसबुक पे लगाए वो और ट्वीट भी किया है, और मोहतरमा मरियम नवाज ने एक रीट्वीट भी किया है एक ट्वीट। अच्छा, ठीक। लेकिन फैज हमीद साहब जो हैं अभी कुछ उनको इंतजार करना 2 साल पड़ेगा, तक इंतजार करना पड़ेगा। फिर जब उनके पर जो है खुल जाएंगे तो उड़ान भर सकते हैं। यानी एक नया लीडर जो है वो नजर आ रहा है आपको, एक नया परिंदा जो है सही आसमान सियासत पे उड़ने के लिए बेताब है। ठीक है, आइए बिस्मिल्लाह। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। सुप्रीम कोर्ट में उसकी जाने बढ़ जाते हैं। आज जो सूबाई हुकूमतों को खिलाफ कानून तकर्रुर तबादला बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है, अमल उसके ऊपर होता नहीं है। यह इंतजामिया अब तो तमाशा बना दिया है, किस तरह ट्रांसफर्स होती हैं, किस तरह पोस्टिंग होती है, बताएं कि क्या तफसील है। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उन्हीं से जानते हैं। जी आमिर, जरा तफसील शेयर कीजिएगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, इससे पहले भी कई बार ये फैसले आ चुके हैं, तो क्या फर्क क्या पड़ेगा अब इससे? जी शामी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत हुई पंजाब पुलिस में सियासी असर रसूख पर जो ट्रांसफर पोस्टिंग से मुतल्लिक केस है उसकी, तो आज 4 सूबों से रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन इसमें खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई। पंजाब की तरफ से जो रिपोर्ट जमा करवाई गई उसमें ये बात सामने आई है कि मजमूई तौर पे पंजाब में कुल जो 8 साल हैं उसमें 12 आईजी जो हैं उनको तब्दील किया गया, और मजमूई तौर के ऊपर किसी भी आईजी का 8 माह से ज्यादा तकर्रुर नहीं रहा। 8 साल में 12। लेकिन आमिर एक ऐड कीजिएगा, पीटीआई दौर में खाली अगर हम बात कर लें तो उसमें आपको पीटीआई से ज्यादा परेशानी है? नहीं सर, वैसे ही पता चले उसका भी। अच्छा जी, इसमें सर फिर ये हुआ कि आरपीओज डीपीओज के मजमूई तौर के ऊपर किसी का भी 1 साल से ज्यादा का टेन्योर नहीं रहा। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि जो कानून है जिसको पुलिस ऑर्डर 2002 कहा जाता है, उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी पुलिस जो प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर है, जो चीफ का आईजी होता है, उसका 3 साल से पहले उस ओहदे से नहीं हटाया जा सकता। उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं हटाने की। पहली तो यह है कि कोई मिसकंडक्ट करेगा तो तब उसको हटाया जाएगा, और दूसरा ये है कि अगर हटाया जाएगा तो उसकी प्रॉपर्ली रीजनिंग देनी पड़ेगी, उसकी वजूहात बतानी पड़ेगी कि क्यों हटाया गया। तो चीफ जस्टिस ने इस पर शदीद बरहमी का इजहार किया कि कैसे पंजाब में और दीगर सूबों में भी कैसे पुलिस अफसरों को बगैर कोई वजह बताए पुलिस ऑर्डर 2002 की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी भी सियासी असर रसूख पर ओहदे से हटा दिया जाता है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे पूरा जो अमनो अमान का मसला है, अमनो अमान, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, बाकी तमाम इसका हल क्या है? हल क्या तजवीज किया जनाब चीफ जस्टिस ने? चीफ जस्टिस ने यह कहा कि इसका हल यही है कि कानून बनाया जो गया था पुलिस ऑर्डर 2002, वो बहुत वाज़ेह है कि आप किसी भी पुलिस ऑफिसर को उसके ओहदे से नहीं हटा सकते जब तक वो कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट नहीं करेगा। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दे दिया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो राइज है पुलिस ऑर्डर 2002, वहां पर किसी भी तरीके से पुलिस ऑफिसर्स को अब नहीं हटाया जाएगा जब तक उनको वाज़ेह तौर के ऊपर या वो मिसकंडक्ट नहीं करेंगे, या उनके खिलाफ अगर हटाया भी जाएगा तो कोई वाज़ेह वजूहात बतानी पड़ेंगी सूबाई हुकूमत को, वरना उसके बाद फिर अदालत का दरवाजा खुला होगा। यूं आमिर साहब, अदालत के दरवाजे खुले रहते हैं और सुनवाई नहीं होती, अदालत पहरा नहीं देती अपने अहकामात पर। अभी उर्दू जो है उसको सरकारी जुबान बनाने का हुक्म जवाद ख्वाजा साहब दे चुके हैं, उस पर कोई अमल नहीं है। इसी तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग, कोई दरवाजा खटखटाए, कहाँ खटखटाए, कुछ सुनता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को अपने अल्फाज का पहरा देना चाहिए। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप शामी साहब। यही वजह है कि आज अदालत ने शदीद बरहमी का भी इजहार किया तमाम सूबाई हुकूमतों पे, और ये कहा कि क्योंकि मुल्क में अमनो अमान की सूरत हाल एक बार फिर खराब हो रही है, तो अब किसी भी सूरत किसी सूबाई हुकूमत को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो यूं तकर्रुर पोस्टिंग और ट्रांसफर करें किसी सियासी असर रसूख की बिना पर। लिहाजा ये हुक्म दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि पुलिस ऑर्डर 2002 के ऊपर हर सूरत सख्ती से अमल किया जाए, और जो नहीं करेगा उसके उस सूबाई हुकूमत के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। लिहाजा ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस की सरकारी में 3 रुकनी बेंच ने कि अब किसी भी पुलिस ऑफिसर को यूं नहीं हटाया जा सकेगा किसी अल्लाह करे इस पर शिद्दत से अमल हो, इंशाल्लाह, हमारी अदालतों को तौफीक हो। ठीक,
ठीक है शामी साहब, आईजीज जो हैं जी जी उनको तो चपड़ासी बना के रख दिया बिल्कुल शामी साहब, प्रोग्राम का हुकूमतों ने बिल्कुल, और अहकामात आ गए सुप्रीम कोर्ट का, और इस पर दुआ ये कि इस पर अमलदार में दो वक्त का प्रोग्राम का अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।